नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में जैन क्लासेस में। ठीक है, आज जो है अपन जो है क्लास शुरू कर रहे हैं। वो क्लास है अपने पास में कि एक एक अंक पर आधारित जो है प्रश्न है। इससे पहले जो है मैंने जो है आप लोगों को बेसिक वाला जो है कंसेप्ट जो है मैथ्स के अंदर वो सिखा चुका हूँ, वो सारी क्लासें बता चुके हैं। उसके बाद में जो है अपन एक बार संख्या पद्धति के ऊपर जो है हमने एक क्लास और कर ली थी। अब हम आज जो बात कर रहे हैं संख्या पद्धति के ऊपर जो बात कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक हमने जो लिया है वो लिया है इकाई अंक पर आधारित जो प्रश्न जो है उनको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। अगर इकाई अंक निकालना है हमें तो मैं किस तरह से चीजें जो है अपनानी है, उसके लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक्स क्या है, दोनों चीजें देखेंगे कि हम जो है शानदार कंसेप्ट के साथ समझने वाले हैं। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ से इससे बाहर किसी एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। आप आपके पास जब भी कोई भी किताब है, कोई बुक्स है, कुछ भी है, ठीक है, आप ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद में वो जो चीजें हैं वो क्वेश्चन आप लगाइए, आपसे 100% लगेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो बिना जो है टाइम गवाए जो है शुरू करते हैं कि आप जो है इकाई अंक पर आधारित प्रश्न को किस प्रकार जो है सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि जो है कंसेप्ट क्या चीज है, इकाई अंक निकालते कैसे कैसे निकालना होगा हमारे पास में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो कंसेप्ट जो है वो चीज क्या है, वो आपको सीखना है, वो जरूरी चीज है। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट बात करें कि हमारे पास में इकाई अंक निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो एक कंसेप्ट इकाई का अंक आएगा जो है, एक तो एडिशन से आ सकता है, एडिशन से हम बात करेंगे इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, माइनस करने से इकाई अंक क्या होगा और मल्टीप्लाई करने से इकाई अंक जो है क्या आता है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लाई वाला होगा। ठीक है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आता है, कर भी लेते हैं। मल्टीप्लाई वाले पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा देना एग्जाम में आपको मल्टीप्लाई से ही देखने को क्वेश्चन मिलेंगे कि मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं, पावर में हो रही है, उनका जो है इकाई अंक हम किस तरह से फाइंड करते हैं, किस तरह से हम जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेकिन शुरू से कर रहे हैं तो हम शुरू से देखेंगे। अगर आपके पास में कोई दो संख्या है, अगर आप उनको जोड़ोगे तो अगर एडिशन हो रहा है तो इकाई अंक कैसे निकालना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, मैंने फर्स्ट में अगर मैं बात कर रहा हूं जोड़ से, एडिशन से, अगर एडिशन जोड़ की अगर हमारे पास संख्या दिखाएंगे कैसे निकालेंगे। आपके पास में कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने, जैसे मैंने कि 832 लिख दिया, प्लस यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ है कोई जो है 700 जो है 61 जो है आपके पास में लिखा हुआ है। अब आपको इसका इकाई अंक पूछेगा तो आपको इस पूरी संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे, यहाँ से इसका इकाई अंक ले लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो इसका इकाई अंक निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक हम निकालेंगे वो कैसे निकल जाएगा, इकाई अंक जब आप निकालोगे तो क्या होगा कि 2 प्लस क्या कर लोगे, यहाँ पर आप 1 कर लोगे तो आपके पास में कितना जाएगा 3, तो 3 मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो ये था मेरे पास मतलब एडिशन करना है। जब अगर आपको संख्या, अगर आपको जोड़ हो रही है, अगर संख्याओं को एडिशन हो रहा है, जोड़ हो रही है, तो आप जो है इकाई अंक किस तरह से निकालोगे, तो आपके लास्ट वाला इकाई अंक जो है आप इनको जोड़ लोगे, आपका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, कभी आप बोल लोगे सर इसके अंदर जो है कि अगर हमारे नंबर बड़े हो जाए तो क्या होगा। हमने यहाँ पर नंबर ले लिया 7 8 और यहाँ 9 ले लिया, प्लस मैंने माना कि यहाँ पर ले लिया जो है 400 और ये ले लेते हैं, ये ले लिया 54। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो तब भी हमें काम ये करना है, इसका और इसका हमें दोनों एक काम प्लस करना है। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक आप निकालोगे तो इकाई का अंक कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी आपको इनको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 9 प्लस आप क्या करोगे 4 और आपका आंसर आएगा 13, तो आपका आंसर जो है इकाई का अंक जो है वो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर 3 जो है वो हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो अगर आपको इसमें एडिशन है तो आपको ऐसा करना है, जो लास्ट के जो अंक है उनको ऐड कर लेना है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको सब कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमारे पास में अगर माइनस वाला आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे कि अगर आपके पास में कोई नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पास में घटा जोड़ हमने सीखा, अगर कई संख्या आपस में घट रही है, ठीक है, संख्याओं की बाकी हो रही है, ठीक है, माइनस हो रहा है, अगर संख्याओं की अगर आपके पास में बाकी है तब आप उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको इकाई अंक को घटाना होगा, इकाई अंक को हमें घटाना होगा। बस सिंपल, जैसे इसमें जोड़ा था उसमें हम क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर यही मैं क्वेश्चन में ले लूं, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को अगर ले लिया जाए तो ये हमने कर लिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो है नहीं, संख्या छोटी करनी पड़ेगी वरना घटेगी नहीं। यहाँ कर देता हूँ मैंने कि मैं 300 और यहाँ 61 कर दिया मैंने इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, ये इकाई अंक है, इस इकाई अंक में से इसको आप क्या कर लोगे माइनस। तो यहाँ पर जो इकाई अंक जो है आपके पास में, जो इकाई अंक जो है वो क्या जाएगा, तो इकाई अंक हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 करोगे तो आपका 1 आ गया, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इकाई अंक इस तरह से फाइंड हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब इसमें माइनस करते हैं अंक घटेगा नहीं, कभी कभी जो है माइनस करते हैं तो माइनस होता नहीं है। अब माइनस नहीं होगा तो फिर हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, माने कि यहाँ इस संख्या को बदल के माने कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर 882 कर लिया, ठीक है, माइनस जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, माने कि संख्या जो है मैंने यहाँ पर कर ली
728 कर दिया मैंने, ऐसे कुछ कर दिया, ये संख्या कर ली, ठीक है, छोटी यहाँ छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने 328 कर दिया, ऐसा कर दिया। अब आप जब क्या करोगे कि अब आप इकाई अंक निकालोगे, तो इकाई अंक जब आप निकालने जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज मिलेगी कि यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। देखो आप यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर 8 है, आप 1 में से जो है अगर हम 1 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 में से 8 माइनस होगा ही नहीं, 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, अगर 1 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है नंबर जो है माइनस का आएगा, माइनस का 7 आया, कितना आया, ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि 1 माइनस 8 करेंगे, एक बड़ा नंबर जो है आपका माइनस का आंसर माइनस होगा, माइनस का 7 आया, क्या माइनस 7 आंसर देंगे, नहीं, यहाँ पर आंसर जो है माइनस का 7 नहीं होगा। अब आप आंसर माइनस 7 नहीं, जब भी इस तरह से नेगेटिव नंबर आएगा तो आपको इकाई अंक जब निकालना होगा तो क्या करना होगा कि जब भी नेगेटिव नंबर आता है, जब हमारा आंसर जो है माइनस में आता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसको 10 में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना होगा, 10 में से हम इसको घटाएंगे, तो हम इसको 10 माइनस 7 कर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 3, तो आपको इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक हमारा 3 होगा। नेगेटिव कभी इकाई अंक हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई संख्या प्लस में होगी, तो हमारे पास में जब भी नेगेटिव आएगा तो आप इसको जो है नंबर में से 10 में से क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर क्या करना होगा, तो फिर आपको वही करना होगा जो हम नॉर्मल करते हैं कि जब आप यहाँ से 1 में से 8 माइनस करोगे नहीं होगा तो 11 करोगे, तो यहाँ पर 1 में से 8 नहीं हो रहा है, तो आप जब इससे कैरी करोगे तो आपको इकाई या तो इस तरह से करना है, या फिर आपको कैसे निकालना होगा, या आपको इकाई अंक जब निकालना होगा तो आपको दूसरा काम करना होगा, इकाई अंक आप निकाल के लिए या दूसरा काम क्या करोगे, यहाँ 1 ना लेके हमें क्या करना होगा 11, ठीक है, 11 माइनस 8 करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, तब भी हमारा आंसर जो है 3 आएगा, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सही है। तो अगर आप ऐसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जब हम कोई बड़े क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरे कर रहे हो, अगर वहां आपका पास नंबर जो है नेगेटिव नंबर आता है, तो आपको क्या करना है, जब भी नेगेटिव आएगा तब उसको आपको 10 में से माइनस करना है और आपका आंसर आपको पॉजिटिव देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जब हम केवल घटा रहे हैं तो आप कैरी लेकर भी घटा सकते हैं। मैंने यहाँ से जो है ना, सॉरी बोरो, हमने जो यहाँ पर बोरो ले लिया, यहाँ से जो है ना 7 में 8 में से बोरो कर लेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 11, और 11 में से आप जो 8 माइनस कर लोगे तब भी आपका आंसर 3 आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन से जो है ये चीज की जा सकती है, ठीक है। तो एडिशन का हमने देख लिया, इसका हमने देख लिया। अब हम क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का अगर हम देखना होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई में आपको जब भी आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। मल्टीप्लाई में आप 2-3 संख्या आएंगे तो मल्टीप्लाई इकाई को मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपका आंसर निकालते जाओगे। अपन जो है बात करते हैं कि जैसे अगर अब आप गुणा कर रहे हो, माने कि हमने क्या कि संख्या गुणे में है, तो जब गुणा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या चीज करेगा, आपके पास में कोई संख्या आपने यहाँ लिख दी कि कोई संख्या मेरे पास में जो है यहाँ ये हो गई, ठीक है, फिर यहाँ पर माने कि आपके पास में कोई संख्या हो गई, जैसे ये हो गया माने कि आपके पास में 4, और यहाँ आपके पास कोई संख्या होगी माने कि जो है ऐसे कोई संख्या, माने कोई भी और भी संख्या हो सकती है मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, जब इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है आपको, जो है इकाई अंकों को करते होगे आप मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, और आपका जो है इकाई अंक जो है आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि जैसे आपने माने कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर 8 आएगा, क्या आएगा 8, फिर आप जब अब लास्ट डिजिट तो इसकी 8 ही होगी ना, उस 8 को जब आप इस वाले 1 वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो 8 आ जाएगा वापस। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो इनके लास्ट डिजिट जो होंगे 2 हो गया, इंटू 4 हो गया, इंटू यहाँ पर क्या हो गया 1, इन सब का आप क्या कर लोगे, जो है मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा 8, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपका आंसर दे जाएगा। इस तरह से होता जाएगा। अगर कोई नंबर जो है बढ़ता जाएगा, अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पर बड़ी हो जाए, यहाँ पर यहाँ 7 हो गए, 7 दूनी 14 हो गए, तो 14 का 4 आ जाएगा, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से नंबर जो है आगे से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी माने कि यहाँ 8 आया, अगर यहाँ पर कोई नंबर और होता, माने कि यहाँ पर 6 और है, तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई में 6, तो ये 6 48 हो जाता, फिर आपको 8 वापस आपका आंसर 8 आ जाता। इस तरह से आप क्या करोगे कि मल्टीप्लाई होगा तब आप इस तरह से करते जाओगे। अब मैं आपको क्या है, दो चीज यहाँ पर कुछ खास बताने वाला हूँ जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। 5 से रिलेटेड कुछ चीज है हमारे पास, हमको संख्या जो है, संख्या 5 जो है, 5 नंबर वाली संख्या 5 यहाँ लिख देते हैं। संख्या 5 के लिए आपको कुछ स्पेशल चीज अपन कर सकते हैं। संख्या जो है कौन सी है कि 5 वाली जो संख्या है, संख्या 5 के लिए अपन स्पेशल है कि अगर 5 को आप देखते हो, अगर 5 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 इंटू, अगर आप यहाँ पर विषम संख्या कर दें, हम क्या कर दें, विषम संख्या कोई सी भी है, दुनिया की कोई विषम संख्या है, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। 5 अगर इकाई अंक आपका 5 और इसको किसी विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो
आपका हमेशा जो इकाई का अंक जो है वो इकाई का अंक जो है आपके पास में क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इकाई का अंक जो है आपके पास हमेशा क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। अब चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी लाइन क्यों ना हो, आपको 5 इंटू विषम संख्या, फिर आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमेशा 5 का 5 रहेगा। अगर विषम 5 को अगर विषम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला चीज, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, दोनों बहुत काम करेंगे इंग्लिश एग्जाम में जो है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से पहला हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज बात करेंगे, अगर 5 को जो है आप किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपको पता है कि 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, आप 5 को जो है 4 से करोगे 20 आएगा, आप जो है 5 को जो है 6 से करोगे 30 आएगा, पीछे हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इसमें जब मल्टीप्लाई करें, 5 को आपने 1 से किया 5 आएगा, 5 को आपने जो है 3 से किया 15 आएगा, 5 को आपने जो है 7 से किया 35 आएगा। इस तरह से लास्ट में इकाई अंक 5 आ रहा है। लेकिन जब 5 को अगर किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इकाई अंक आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बस आपको बस ये दो चीजें ध्यान रख लेनी है। अगर आपको इसमें कोई 5 दिखाई दे जाए, जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर जो है आपको मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इकाई अंक जो है यहाँ पर 5 कहीं पे नहीं था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया। अगर 5 होता तो मैं क्या करता कि 5 होने के बाद में या तो मैं विषम संख्या ढूंढता उसके साथ में, या सम संख्या ढूंढता। ठीक है, अगर 5 और एक आपको सम संख्या मिल गई तो आप उन दोनों का आपको पता है कि इकाई अंक 0 होगा, और 0 को आप दुनिया की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में इकाई अंक क्या आने वाला है आपके पास में, 0 आएगा। और 5 है, अगर पास 5 और सारी संख्या अगर विषम है तब आपके पास इकाई अंक क्या आएगा, तब आपके पास इकाई अंक जो है 5 आपको मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें। अब जो है ये इस कंसेप्ट पर जो है हमने क्या कुछ बात की, अब इस पर जो है हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आने वाले हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में जो है बात होगी। मैं आपको इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर जो है पहले प्रश्न जो है बता देता हूं करके कि प्रश्न जो है क्या हमारे पास में होंगे। देखो, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, ये जो भी संख्या लिख रखी है, मैं इकाई का अंक होगा, मैं इन सब में संख्याओं इकाई का अंक ढूंढने जा रहा हूं। अब आप अगर आप जिसको नहीं पता है वो बच्चा क्या करेगा, पहले सबसे पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको 3 से करेगा, फिर 3 को इससे करेगा, फिर अपना आंसर जो है अपने पास निकालेगा। अभी हमने सीखा नहीं है कि अगर हमारे पास होगा तो आपको इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसको 3 से और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा आंसर हमारे पास में आएगा। लेकिन अब हम कंसेप्ट सीख चुके हैं, अब हम इतना नहीं करेंगे, संख्या और ज्यादा भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें केवल और केवल जो है यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर इकाई एक संख्या ऐसी मिल गई जिसका इकाई अंक कितना है, 5 है। अब आपको केवल संख्या देखनी है। देखो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 3 है, विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या, लेकिन ये संख्या मिल गया आपको, ये कौन सी संख्या है, ये संख्या आपके पास में सम संख्या है। कौन सी है, सम संख्या। और ये सम संख्या हो गई आपके पास में, और ये 5 हो गया। जब 5, इसका मतलब यहाँ हमने क्या बोला था अभी कि किसी 5 इंटू हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था अगर आपको 5 इंटू जो है सम संख्या होती है, क्या होती है, सम संख्या अगर होगी हमारे पास में तो हमारा आंसर जो है कितना आएगा, 0 आएगा। आपके पास में इकाई अंक जो है वो क्या होगा, हमारे पास में 0 होता है। क्या होगा, 0 क्या होगा, हमारा इकाई अंक होगा। तो बस इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, सीधा आपको क्या करना है कि 5 और यहाँ पर ये 2 जो है सम संख्या मिल रही है, आपको आपका आंसर जो है 0 वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा 5 देखा हमने, 2 देखा, 5 इंटू 2 करोगे 10 होगा, और 10 के पीछे 0, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कुल मिला के पीछे तो 10 तो आएगा ना, तो 0 तो लगेगा, 0 लगेगा, इसका मतलब इकाई अंक 0 हो गया होगा। ऐसे ऐसे करना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर इकाई अंक 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है। देखो इकाई अंक जो है कुछ भी आ गए। ठीक है, 7 से ज्यादा के आप कभी माने जैसे 9 भी हो सकता है, और भी कोई जो है इकाई हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सारी संख्या विषम है। देखो ये संख्या विषम, ये संख्या विषम, ये संख्या विषम, ये संख्या विषम, और ये 5। हमें तो इस 5 से काम है, हमें तो इस 5 से काम है। 5 जो है वो है, और ये सारे जो अंक जो है वो कैसे हैं, ये सारे अंक जो है विषम है। हम जानते हैं कि जब भी हम 5 को क्या करते हैं, हम 5 को करते हैं गुणा किसी विषम संख्या से, किसी भी विषम संख्या से अगर 5 का क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो आपके पास में इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है क्या मिलेगा, इकाई का अंक बराबर कितना होगा आपके पास में, कितना आएगा, हमारे पास में 5 आएगा। कितना आएगा, 5। जब भी आप 5 इंटू विषम संख्या करोगे, इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है 5 है, बाकी सारी संख्याएं जो है विषम है। यहाँ पर कोई भी सम संख्या है क्या, नहीं। हमें सम संख्या अगर एक भी सम संख्या मिल जाएगी तो वो 0 बन जाएगा, फिर इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है विषम संख्या नहीं है, सारी संख्या विषम है, इसका मतलब हमारा सीधा सीधा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 के साथ में हमारा आंसर जो है जाने वाला है कि हमारा आंसर जो है कितना होगा, 5 हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो अब इतने सारे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या, क्या 5 को 7 से मल्टीप्लाई, फिर 7 में 35, फिर 35 में 5 आएगा, 5 को वापस 15 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से करोगे 15, 15 को वापस 9 से करोगे, फिर 7 से करोगे, फिर लास्ट में देखोगे 5 आ रहा है, तो फिर आप 5 टिक करोगे क्या, नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5 देखा, विषम है, विषम है, विषम है, विषम है, आंसर 5। यहाँ पर हमने क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर 5 देखा हमने, यहाँ पर विषम था, यहाँ पर विषम था, यहाँ पर सम मिला, 5 सम 0, राइट, बस खत्म का। ऐसे हमें करना होगा। आइए दो शानदार क्वेश्चन और देखते हैं इस पर क्या होगा। मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, काफी जो है अच्छे प्रश्न एग्जाम में जो है आते रहते हैं, एग्जाम में मिलेंगे आपको कहीं कहीं। देखो क्या होगा कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। मतलब सारी जितनी भी आपके पास में अभाज्य संख्या है उन सबको अगर आप गुणनफल कर दोगे तो आपके पास में जो है आपको इकाई का अंक क्या मिलने वाला है। तो देखो अभाज्य संख्याओं की हम बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की हम बात करते हैं, अभाज्य संख्याएं जो है, अभाज्य संख्याएं जो है सभी बोला है। यहाँ पर क्या बोला है इसने, सभी अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या अगर मैं लिखूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। इन सब ये सारी अभाज्य संख्याएं जो है आपके पास में इस तरह से चलती जाएंगी, 11, फिर 13, इस तरह से आपके पास आगे आगे और आते जाएंगे। अब हमें इन सबको क्या करना है, गुणनफल। क्या करना है, गुणनफल। अगर मैं इन सबको गुणा करूं, ठीक है, अगर मैं इसको गुणा करूं तो 2 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, इंटू 13। अगर आपसे इस तरह से जो है आगे से आगे और चलता रहेगा ये। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जो है इन सब का गुण जो है इकाई का अंक निकालना है, तो फिर आप आगे से आगे संख्या आती जाएगी, आप सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे। हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इतना, ये तो अनंत तक जाएगा, हम कहां तक मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा, कंसेप्ट सीखा है हमने, क्या सीखा है, यहाँ पर 5 भी होता है, क्या होता है, ये 5 है, और ये क्या है हमारे पास में, सम संख्या। इकाई ये होगी सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। ये क्या है, 5, 5 और सम संख्या क्या होगा, 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता है कि 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इकाई क्या हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 0 के साथ में हमारा आंसर चला जाएगा। अभी कंसेप्ट सीखा, सम संख्या इंटू आप 5 कर लोगे, आपका आंसर 0 के साथ में जो है करेक्ट हो जाएगा। कि सभी सम संख्याओं को गुणनफल अगर आपको पूछा जाए कि सभी जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास में जो है उनका गुणनफल कितना, उनका गुणनफल का जो इकाई का अंक जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। हम जानते हैं कि जितनी अभाज्य संख्या होती हैं उनमें 2 के अलावा जो है वो सारी जितनी भी जो अभाज्य संख्या है वो सारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ओड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं, सारी जो है आपके पास में विषम संख्याएं होती हैं। तो अभी आप देखोगे जब हम इनका गुणनफल करेंगे, अगर 2 को छोड़ दूं मैं यहाँ पर, तो 3 इंटू 5, 7 इंटू 11, इस तरह से आप आगे से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद में सारी संख्या विषम है। मैंने बोला था आपके पास में 5 हमने देख लिया, और जितने भी संख्या हैं वो क्या है, वो सारी संख्याएं जो है आपके पास में विषम है। तो 5 इंटू जब आप विषम संख्या करते हो तो आपको पता है कि आपका इकाई अंक जो है वो कितना आएगा, इकाई अंक हमारे पास में कितना आता है, 5 आता है। कितना आता है, 5। तो हमारा आंसर भी यहाँ क्या होगा, जो है ऑप्शन ए के साथ में जाएगा। क्या इकाई अंक कितना होगा, 5 आपको मिलेगा। क्लियर है ये बात। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पास में 5 से रिलेटेड थे। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि आपको वहां पर कुछ सम संख्या दे रखी है कि आपके पास में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। फर्स्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ पूरा, जो है आपका संख्या पद्धति के अंदर जो है सारी संख्याएं जो है इसके अंदर क्लियर कर दी मैंने कि संख्या क्या होती है। अगर किसी ने नहीं देखा है, नहीं जानता है, तो पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में आप देखें, आपको अच्छा समझ आएगा। इसलिए पहले 4 वीडियो बना रखी है, इन चारों वीडियो को आपको फॉलो करना है, देखना है, उसके बाद सारी चीजें जो है आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो है ये हमने देख लिया कि अगर होगा यहाँ पर सम संख्या इंटू 5 था तो हमारा 0 आंसर आ गया। यहाँ पर जो सारी विषम संख्या है लिखा, इसीलिए लिखा है सभी विषम संख्या हो, ठीक है, क्या गुणनफल का इकाई अंक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 5 आंसर हो जाएगा। अब सीखते हैं जो है आगे वाला कंसेप्ट, अब सीखेंगे आगे और क्या चीज है। अब हमारे पास में जो गणित जो है हमारे पास में जो है मैथ्स के अंदर जो है टोटल हमारे पास में अंक कितने हैं, ठीक है, कि कुल अंकों की अगर बात करें, कुल अंक हमारे पास में कितने होते हैं, कुल अंक की अगर बात करें तो हमारे पास कितने अंक होते हैं कि आप जानते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये सारे जो है 10 अंक हमारे पास टोटल अंक है। कुल अंक कितने होते हैं हमारे पास में, 10 होते हैं। ये कुल अंक जो है हमारे पास 10 हैं। इस 10 अंकों का खेल है बस, ये सारे जो चीज कंसेप्ट जो है वो पूरा इन 10 अंकों का क्या होगा, खेल होगा। अब इस 10 अंकों में से जो है इकाई का अंक जो है कैसे कैसे क्या क्या
गेम बनेगा, क्या होगा, वो चीज सीखनी है, उसको सीखते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, देखो इन 10 अंकों का गेम है, इस 10 अंकों के गेम को समझना है कुल मिला के, बस आपका काम हो जाएगा। इकाई अंक कभी भी जो है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखो इसमें से हम जो संख्या लेंगे, कंसेप्ट नंबर अगर 1 की बात करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट फॉलो करेंगे कि उसके अंदर हमारा जो सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या होगा। देखो ये 0 संख्या लोगे आप, 0 1 5 और 6, ये 4 संख्या इसके अंदर आएंगी। आप इनको याद कर लो। इस कंसेप्ट नंबर 1 में जो संख्या आपको लेनी है, आप याद कर लोगे कौन कौन से अंक इसके अंदर लेने हैं। आपको इसके अंदर अंक लेने जो आप याद कर लोगे 0 156 आप याद कर लेना। बस ये आप देख लो क्या लिखा है मैंने, 0 156। ठीक है, 0 1 5 और 6। अगर ये जो अंक हैं, अगर आप इन बात करेंगे कि अगर ये हमारे पास में, अगर इनके पावर आप कुछ भी लगा दो, जब भी इनके पावर की बात की जाएगी, इनकी पावर अगर आप कुछ भी रखोगे तो इकाई के अंक हमेशा यही रहेंगे। आप 1 की पावर, 0 की पावर आप कुछ भी कर दो, आंसर 0 आएगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर दो, आंसर आपका क्या आएगा, आपका आंसर जो है 1 ही आएगा। 5 की पावर आप कुछ भी कर रख के देख लो, एक सम संख्या विषम संख्या कोई भी रखो, पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 6 की पावर आप रख के देख लेना, 6 की पावर आप कुछ भी, 6 की पावर 1 जो है 6 होता है, 6 की पावर 2 करोगे 36 होगा। इस तरह से 6 की पावर आप चाहे कितनी भी कर लो, आपके पास आंसर जो है हमेशा क्या आएगा, कि हमारे पास आंसर जो है हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो मतलब इनकी पावर कुछ भी करे, 0 की घात चाहे कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, 5 घात कुछ भी हो, 6 घात कुछ भी हो, इनके इकाई के अंक हमेशा क्या होते हैं, यही रहते हैं, चेंज नहीं होंगे, जो है वही रहेंगे। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि 0, ठीक है, या 1 या 5 या मैं बोल रहा हूं आपसे 6। ठीक है, इनकी घात जो है कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, इनकी घात जो है यहाँ लिख रहा हूं मैं, कुछ भी हो, घात जो है वो क्या यहाँ लिख देते हैं, मैं आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए लिख रहा हूं, मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि घात जो है कि जो है यहाँ पर घात जो है वो घात, और ये घात जो है कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, आपका इकाई का अंक जो है वो क्या रहेगा, इकाई का अंक जो है समान रहेगा। समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब 0 का इकाई अंक 0 होता है, 1 का इकाई अंक 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 तो 6 रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, पावर चाहे आप कुछ भी रख के देख लोगे, आपके आंसर नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो मैंने ये अभी 4 संख्या ली है, अभी तक आपके पास में बाकी वाली संख्या बची हुई है, पहले इन 4 संख्या हुआ, अब मैं आपको इनके उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखो उदाहरण के बारे में बात करेंगे क्या होगा। तो हमने पहला उदाहरण लिया, अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ कुछ भी लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 520 की पावर मैंने यहाँ लिख दिया जो है ना 836 लिख दिया। अब आप क्या इसको सोल्व कर पाओगे क्या, हम क्या इसको सोल्व कर पाएंगे, हम क्या 836 की पावर जो है 520 की, और 836 का मतलब क्या हो, 520 को जो है आपको 836 बार लिख के मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसके वो निकालेंगे नहीं। हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 0। पावर क्या हो, मैंने कहा घात कुछ भी हो, जो आना रखना है रख दो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, आंसर इकाई का, अगर हमें यहाँ लिख रहा हूँ मैं इनका इकाई का अंक, क्या लिख रहा हूँ, इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0, क्या जाएगा 0। मैंने यहाँ दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, मैंने कि जो है और यहाँ ले लिया 6 ले लिया, पावर लगा दी मैंने यहाँ पर, मैंने कि 1 1 3 4 6 ऐसे कुछ पावर लगा दी, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ देखना है क्या है, 0 से 56, 6 है ना, 6 मिल रहा है आपको, 6 मिला, इसका मतलब क्या हो गया, आपको 6 है, आंसर क्या, इकाई अंक क्या आएगा, 6 रहेगा। इकाई का अंक नहीं बदलेगा, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक, इकाई का, ठीक है, इकाई का अंक जो है समान, इकाई का अंक है लिखना, इकाई का अंक, इकाई का अंक समान रहेगा, इकाई का अंक जो है वो समान रहेगा, मतलब आपका इकाई अंक 0 0 1 है तो 1 5 है 5। इस तरह से अगर दूसरे भी अगर यहाँ पर भी कोई चीज लिख दी मैंने, जैसे मैंने कि यहाँ पर 5 के बारे में ले लिया, मैंने यहाँ लिख दिया मैंने कि जो है 425 की पावर जो है, मैंने कि यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मैंने, ये इस तरह की पावर है। आप क्या कर लोगे, इसका आंसर हमें इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक अगर आपको लिखना है, इकाई अंक, तो क्या हो जाएगा, 5 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 1 का एग्जांपल देखना चाहो आप, जैसे यहाँ लिख दिया हमने 100 जो है ये कर दिया मैंने। ठीक है, इसकी पावर जो है आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, ये हमने पावर लगा दी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, आपको पता है कि यहाँ पर 5 था, 5 आया, यहाँ पर 1 है, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
तो इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस अब आपको देखना, अगर इस तरह से आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, कहीं क्वेश्चन मिल जाए आपको कल के, ठीक है, तो आपसे आंसर पूछा जाए तो आप आंसर क्या निकालोगे, तो आपको आंसर इस तरह से फाइंड करना होगा कि इनका क्या इनका है। कल को आपके पास में जो है ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने ये सीखा, मैंने आपको कल के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया मैंने, ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ठीक है 800 जो है 526 की पावर जो है 729 माइनस, ठीक है, आपके पास मैंने लिख दिया कि जो है 700, ठीक है 21 की पावर जो है 829 का इकाई का अंक होगा, का इकाई का अंक होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आया, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखा हमने 6 है, यहाँ देखा हमारे पास में 1 है, हमें पता है 0 156 6 और 1 दोनों हमारे इस कंसेप्ट के अंदर आ रहे हैं, 6 और 0 हमारे दोनों इस कंसेप्ट के अंदर आ रहे हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लेना, यहाँ से ये जो मैं बना रहा हूँ, ये बॉक्स जो बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपके पास बॉक्स बनाया है मैंने, ठीक है, ये वाला, बस ये जो है आपका बहुत काम की चीज है, बस यही है, बस मैं काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या चलेंगे 6 पावर कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं, पावर कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमें इससे मतलब है 6 का अगर करेंगे यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, आप क्या कर लो घटा लोगे, 6 में से 5, हमारा आंसर क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, बस इतना सा काम करना है हमें। लेकिन अगर जिस बच्चे को नहीं पता है, जो बच्चा पहली बार देख रहा है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, एग्जाम में चला जाएगा, उसको नहीं पता है तो फिर तो वो सोचेगा छोड़ के आया क्वेश्चन को, कर ही नहीं पाएगा, सोचेगा कैसे करूंगा, पावर को, इतनी बड़ी पावर को कैसे सोल्व करूंगा, इसको कैसे सोल्व करूंगा, फिर उनको माइनस करने बैठेगा क्या, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है, कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, कंसेप्ट ये है, ये चीज सीखेंगे हम, ये ऐसे आएगा, प्लस होता जोड़ देता 7 आ जाता, यहाँ पर प्लस होता तो मैं जोड़ देता 7 आ जाता, हमारे इस तरह से आता, ठीक है, माइनस बचा तो 10 में से माइनस कर लेते, अगर हमें नेगेटिव नंबर आता 10 में से माइनस कर लेते, वो चीज भी याद रखनी है। तो ये जो चीज है ये इस तरह से होगी, तो इसको स्पेशल ध्यान रखना है, ये हो गया। अब हम जो है आगे चलेंगे, हमने 4 अंक ले लिए, 0 में ले लिया, अब बचे अंकों के बारे में बात करेंगे। अब बचे अंकों में से अब हमको लेना है, जो अब मैं राउंड बना रहा हूँ 4 और आप लोगे 9, अब 4 और 9 पर काम होगा 2, फिर इसके बाद में 4 अंक बचेंगे, चारों का जो है काम होगा, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 3, तीनों सीखने हैं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा जो कंसेप्ट जो है वो क्या है, ठीक है, दूसरा जो आपका कंसेप्ट है वो चीज क्या है, सेकंड, तो 4 और 9। अब इस कंसेप्ट के अंदर अंक जो है कौन से अंक आपको लेने, इस कंसेप्ट के अंदर हमने जो अंक लिए हैं वो कौन से हैं, जो है 4 और 9, एक 4 और 4 और 9। अब 4 और 9 का क्या सिस्टम है, इनका सिस्टम क्या है, इनका सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके पास में जो है 4 है, अगर उसकी 4 की पावर अगर आपके पास में जो है विषम संख्या है, क्या लिया मैंने 4 यहाँ पर ले लिया मैंने 4 और उसकी पावर मैंने क्या लगा दी, जो है विषम संख्या, अगर 4 की पावर में अगर विषम संख्या है तो उसका जो आंसर है, अब 4 की पावर आप 4 को 1 करो 4 आता नहीं था हमेशा, ठीक है, तो आपका आंसर इकाई का अंक जो है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का जो अंक जो है, इकाई का अंक वो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर विषम संख्या, अब आपने देखो 4 की पावर 1 की, चाहे 4 की पावर आप चाहे 3 करो, ठीक है, आपका आना हमेशा 4 ही है, भले आप करके देख लेना, कोई सी भी पावर आप लगा लेना, विषम संख्या रख लेना, या कोई सी पावर, चाहे वो 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे वो 7 हो, 5 हो, कुछ भी रख के देखना, 9 हो, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा लास्ट का आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है। ये कंसेप्ट ये सीखना है, करना नहीं है, अब हमें पावर देखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास में 4 लिखा है, इसकी पावर जो है सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, पावर जो है आपकी पावर जो है कौन सी संख्या होगी, अगर पावर के अंदर आपके पास में लिखा हुआ है सम संख्या, तो इसका जो इकाई अंक जो है, अब 2 की पावर करो आप क्या आता है, 2 की पावर 4 करते हैं हमारे पास 16 आता है, इकाई अंक 6 आएगा, हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। पावर आप चाहे सम में आपके पावर चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, भले कितनी भी हो, बड़ी पावर क्यों ना हो, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, अगर पावर सम है तो आंसर 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा, और पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा, इसलिए इनको साथ में लिया। इसी तरह से 9 का सिस्टम है। तीसरी बात, तीसरा सिस्टम क्या हमारे पास में, हम तीसरा सिस्टम हमारे पास में है कि अगर 9 की पावर भी अगर यहाँ पर क्या कर लेंगे, विषम संख्या कर दें, क्या कर दें, विषम संख्या, 9 की घात में अगर क्या है, संख्या कौन सी है, विषम है, तो 9 आएगा, कितना आएगा, 9, आप चेक करके देख लेना, कोई सी पावर लगा लेना, विषम संख्या हमेशा 9 रहेगा। अगर 9 की पावर जो है वो सम संख्या है, क्या है, सम संख्या,
अगर 9 की पावर जो है वो सम संख्या है तो 9 का आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 81, और 81 में क्या आता है एक अंक 1, तो आपको क्या मिलेगा, एक अंक क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखनी। ये कैसे लिखा मैंने, ये दो आप इसका स्क्वायर करोगे 16, तो 16 का क्या 4 6 ले लिए, यहाँ पर एक पावर 1 लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पावर करेंगे 9, और यहाँ पर पावर अगर 2 करोगे 81 आएगा, 81 का 1 आ जाएगा। अब हमेशा ये दो पावर के बाद में रिपीट होगा, तो पावर अगर जब भी आपके पास विषम होगी तो इनका बस गेम ये, बस आपको ये गेम समझ लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन लगा इससे बाहर जाएगा नहीं, कभी भी कहीं जो है इससे आउट ऑफ जाने का कोई चांसेस नहीं है। हमेशा जो है ये चीज क्या रहेगी, इसी तरह से जो है चलती रहेगी। अब मैंने माने कि आपके पास मैं इसके उदाहरण लेता हूं, मैं आप उदाहरण देता हूं इसके। ठीक है, मैंने पहला उदाहरण लिया। अब अगर आपके पास में मैंने लिख के दे दिया कि हमारे पास जो है 574 की पावर जो है आपके पास में जो है ये पावर है, इसका इकाई अंक आपको चाहिए, क्या चाहिए, इनके सबके मैं यहाँ लिख रहा हूँ इकाई का अंक, इकाई का अंक। आप इन सबके इकाई अंक लिखूंगा, क्या होगा, आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने देखा 4, यहाँ पर आप देखोगे ये संख्या जो है संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये तो संख्या विषम है। कौन सी है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। अगर ये संख्या विषम है, संख्या कौन सी है, ओड है, तो इसका मतलब आपके पास अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास संख्या विषम होती है, पावर अगर 4 है, यहाँ पर 4 है, ऐसी पावर जो है कौन सी विषम है, आपका एक अंक कितना आएगा 4, हम हमारा आंसर 4 दे देंगे। ठीक है, हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा, यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया जो है, यहाँ ऐसे लिख के आपने पावर चाहे कितनी बड़ी कर दो आप, मैंने पावर यहाँ कर दी 9 7 3 2 6 ऐसे कर दी। आप क्या कहोगे सर, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ पर जो है आपके पास में ये इकाई अंक दिख रही है, बता रहा है हमें कौन संख्या है, कि ये संख्या जो है आपके पास में कौन सी है, सम संख्या। कौन सी है, सम संख्या। अगर यहाँ सम संख्या है, पावर में कौन सी आएगी, सम संख्या, तो आपका आंसर सीधा सा आपको पता है कि आपका इकाई अंक जो है कितना आ जाएगा 6। क्या पढ़ा था हमने कि अगर पावर 4 की पावर सम संख्या हो तो आंसर क्या देंगे 6, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन ले लिया, इनमें से कोई क्वेश्चन ले लो, मैंने यहाँ 179 ले लिया। ठीक है, इसकी पावर जो है मैंने 2004 लगा दी। आप बताइए इकाई अंक क्या होगा। अब इकाई अंक आप बिल्कुल आसान, जिसने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि जो है 9 की पावर सम है विषम है, पावर देखनी है आपको, 2004 देखिए, आपको पता चल गया कि ये कौन सी है, सम संख्या। कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, आपका आंसर के साथ में जाएगा 1, तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये हम 1 दे देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा, ठीक है, भले ये वापस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई सा क्वेश्चन जो है अपने यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, 9 ऐसा कर ले लिया, पावर मैंने यहाँ लगा दी, ऐसे पावर लगा दी। आपको पता है ये संख्या जो है कौन सी है, संख्या विषम है। कौन सी है, विषम, और विषम संख्या होती है हमारा, आपको पता है 9 और विषम हो, आंसर क्या दोगे, हमारा आंसर जो है इकाई अंक जो है वो क्या आएगा 9। बताओ कितना इजी हो गया, सारी चीजें कितनी आसान हो गई, इतनी बड़ी बड़ी पावर थी उनका भी जो है हमने कितना सिंपल से जो है आंसर निकाल लिया। अगर आपके पास में पावर जो है विषम और सम का गेम है, बस सम विषम का गेम है, कब, 2 अंकों में, 4 और 9 में, 0 से 56 में कोई चेंज नहीं करना है, 0 156 में 0 1 5 और 6 आपके पास में है, तो जो इकाई अंक वही इकाई अंक रहेगा, इकाई अंक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4 और 9 है, 4 और 9 है तो आपको क्या करना होगा, 4 और 9 है तो इसके अलावा 4 में अगर पावर जो है विषम है, आपका इकाई अंक 4 होगा, सम है 6 होगा, विषम है 9 की पावर 9 होगा, 9 की पावर सम है 1 होगा, बस। और ये इसके एग्जाम्पल। अब ये कहीं भी, चाहे इनको माइनस करवा रखा हो, चाहे इनको प्लस करवा रखा हो, कुछ भी करा रखा हो, चाहे इनको मल्टीप्लाई कर रखा हो, कुछ भी करा रखा है, आपको बस इनके इकाई अंक ये लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रखा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर रखा है तो माइनस कर दो, प्लस कर रखा है प्लस कर दो, आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, आएंगे क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट नंबर था सेकंड, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास में जो है तीसरे की बात करते हैं, कंसेप्ट नंबर 3। अब बताओ आपके पास में कौन कौन सी संख्या बची, हमने 0 से 56 ले ली। ठीक है, हमारे पास में संख्या बची है, अब देखो 2 बचा है हमारे पास, 3 बचा है, 7 बचा है, 23 78 बचा है हमारे पास में। हम याद रखने के लिए कौन कौन सी संख्या बची है हमारे पास में, संख्या। अब इस कंसेप्ट के अंदर जो अंक आएंगे वो अंक कौन कौन से हमारे पास में, आपको 2 3 और 7 और 8 बचा है, बस ये 4 अंक इसके अंदर आने वाले। अब इन चारों को गेम है, बस खत्म। इसके अलावा फिर इकाई अंक का पूरा सिस्टम खत्म, 3 सिस्टम बनेंगे। ठीक है, पहला हो गया था 0 से 56, ठीक है, उसके बाद में 4 और 9 का, और फिर ये हमारे पास में 23 78, आप इसको याद रखें, 23 78, 0 से 56 49 और 23 78, इन कंसेप्ट को याद कर लें, दिमाग में फिट कर लें, बस आपका काम क्लियर है। ठीक है, तो 0 156 हो गया, 49 हो गया। अब 23 78 के बारे में बात करते हैं, इनका क्या सिस्टम है। तो इनका सिस्टम क्या है, देखो
तो ये संख्या ऐसी है कि अगर ये 2 3 7 अगर आपको कहीं इकाई अंक दिखाई दें तो ये हमेशा क्या करते हैं कि ये हमेशा हर 4 जो है आपके पास में क्या होता है, हर 4 घात के बाद में अपना जो है ना क्या कर लेते हैं कि अपना एक अंक दोहराते हैं। इनके पावर अगर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5वीं पावर वापस जो है 1 पावर के बराबर हो जाएगी। ऐसा होगा सिस्टम। मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा है। जैसे मैंने 2 की पावर ली, समझे ना आप, 2 की पावर मैंने 1 करा, क्या होगा 2, 2 की पावर मैंने 2 करा, क्या होगा 4, 2 की पावर 3 ली हमने, क्या होगा 8, 2 की पावर हमने क्या ली 4, 16 हो जाएगा। अब ये देखना ये 4 तक हो गया हमारे पास। अभी तक इकाई अंक जो है यहाँ पर आपके पास में इकाई अंक कितना है 6 है, यहाँ पर इकाई अंक ये है, यहाँ पर इकाई अंक 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है इकाई अंक, ठीक है 16 लिखा है मैंने, इसका मतलब इकाई अंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 हो गया। अगर हम इसको आगे चलाएं तो क्या, अगर हम 2 की पावर अगर हम बात करते हैं 5 की, तो 2 की 5 क्या होती है 32 होता है। इसका मतलब यहाँ पर इकाई अंक कितना रहा 5, देखो यहाँ पर 2 था तो वापस 4 तक चेंज हुआ, ये 2 4 8 6 हुआ, फिर देखो वापस 5 पे पावर पे वापस कितना रहा 2, इसका मतलब इसने वापस अपने आप को रिपीट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 की पावर जो है 6 कर दूं तो यहाँ 64 आएगा, और 64 इसका मतलब देखो यहाँ पर इकाई अंक कितना रहा 4, यहाँ पर भी कितना है 4। फिर अगर यहाँ बात की जाए 2 की पावर जो है 7 कर लें तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये जो है अपने पास में 8 और 12 128। अब देखो यहाँ पर 128 आया तो 8 आया, तो यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8, इसने वापस इसको क्या कर लिया अपने आप को रिपीट कर लिया। इस तरह से जब 2 की पावर जो है आप क्या करोगे 8 करोगे तो उसको वापस अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 5 हो जाएगा और फिर यहाँ जाएगा 256 आएगा। अब 256 में यहाँ पर भी देखो 6 है, इसका इकाई अंक भी 6 है, तो बताओ हर मतलब 4 पावर के बाद में इसने अपने आप को रिपीट किया, क्या किया 4 पावर के बाद में इसने क्या किया अपने आप को रिपीट किया। इसी तरह से इसका मतलब अब आपको ध्यान रखना है, अगर 2 की पावर अगर आपके पास 1 है तो आपका इकाई अंक 2 होगा, 2 की पावर अगर 2 है तो इकाई अंक कितना होता है आपके पास में 4, अगर 2 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना होगा 8, और 2 की पावर अगर 4 है तो इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। अब आप कहोगे सर पावर जो अगर हमारे चलती जाएगी आगे बढ़ती जाएगी तो हमें क्या करना होगा, इसीलिए जब 4 पावर के बाद में अगर ये रिपीट हो रहा है वापस तो क्यों ना हम इसमें 4 का भाग दे दें। घात में अगर 4 का भाग दे देंगे तो हमेशा जो शेषफल बचेगा वो शेषफल क्या होगा 4 से छोटा होगा, या शेषफल 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आएगा तो वापस पावर कितनी बना देंगे 4 बना देंगे, कितने बना देंगे 4 बना देंगे। तो हमारे पास क्या होगा हमेशा पावर जो है आपके पास में 1 2 3 और 4 के अलावा कोई पावर नहीं आएगी हमेशा, तो 4 तक पावर आएगी फिर आपको ये जो है ये आपको बिल्कुल आसानी से जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने से याद हो जाएंगे, और इतने पावर से भी बना के कर सकते हैं, ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि जो 3 हो गया, जो 7 हो गया और जो 8 हो गए, ये भी अपनी पावर को इसी तरह से 4 के बाद में रिपीट करेंगे। क्या करेंगे 4 के बाद में क्या करते हैं अपनी पावर को क्या करते हैं ये भी रिपीट करते हैं। तो हमें इनके भी जो है 4 तक की पावर तो लिखनी पड़ेगी ना, उसके बाद में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 तक की पावर तो चाहिए हमें, क्या चाहिए 4 तक की पावर। तो ये 2 के लिए लिखा मैंने, अगर मैं इसको 3 के लिए लिखूं तो हमारे पास क्या होगा 3 की पावर अगर हम बात करते हैं 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब हमारे पास में क्या होगा ये इकाई के अंक है इनके, क्या है ये इधर वाले क्या इकाई के अंक, यहाँ पर ये इकाई के अंक है, अंक जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखता हूँ इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है क्या मिलेगा आपको, अगर 3 है तो आपको पता है 3 मिलेगा, 3 की पावर आप 2 करते हो आपके पास में कितना मिलता है 9 मिलता है, 3 की पावर आप क्या कर दोगे 3 कर दोगे आपके पास में कितना मिलेगा 27, तो आपको इकाई का अंक कितना होगा 7। ये 2 डिजिट आती है आपको वो वाला लेना है, ठीक है समझ लेना है। अगर आप यहाँ पर 3 की पावर जो है कितनी कर दोगे 4 कर दें तो 81 आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 81, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि इसी तरह से जो है आपके पास में 7 के बारे में बात करते हैं कि अगर 7 की पावर 1 है तो आपके पास में जो इकाई का अंक जो है आपको क्या मिलेगा 7 में आपको 7 मिलने वाला है, ठीक है। 7 की पावर 2 में आपके पास में क्या मिल जाएगा 49, ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ 7 मिल जाएगी, यहाँ ये मिल गया, ठीक है। 7 की पावर कितनी कर देंगे 3, तो आपके पास में कितना आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा 343, तो 3 मिलेगा, ठीक है। और 7 की पावर अगर आप 4 करोगे आप तो आपको मिलेगा 2011 आएगा, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर आप भूल जाओ तो मैं आपको एक तो बता सकता हूँ, ठीक है, एक बार 9 के लिख देते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं कि जो है हमारे पास में क्या आएगा। अगर 9 की पावर अगर आपके पास सॉरी 9 के 8 की पावर जो है हमारे पास में क्या है, अगर 8 की पावर आपके पास 1 है तो आपको 8 मिलेगा, 8 की पावर आपके पास में 2 है तो आपको क्या मिलेगा 64, तो आपको यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ पर इकाई का अंक हमारा 4 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। 8 की पावर आप कर दोगे 3 तो आपको मिल जाएगा 512, ठीक है, तो यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। और अगर 8 की पावर हम कर देंगे 4 तो ये आपके पास में आ जाएगा जो है
40 और कितना आ जाएगा हमारे पास में, इससे चलो 2 की पावर 4 कितनी है यहाँ पर, 6 ना, 96 कितना, 4 से मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं चलो इसको। ठीक है, 512 है, 512 को जो है 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 6 आ जाएंगे, यहाँ से ले 8 और 1 9 आ जाएगा, और 8 40, 40 96 आएंगे, सही लिख रहा 40 96। ठीक है, तो यहाँ एक एक हमको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमारे पास देखो एक एक कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो बस आपको अब इसमें एक चीज और है, देखो अब क्या है कि ये नंबर आपको इधर वाले याद नहीं हो तो कोई नहीं, हमें एक एक अंक याद करने, कभी आप माने कि इनके तो आपको 2 के और 3 के तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, इनके पावर तो सबको याद होती है कि इसके 3 इसके 9 होगा, इसका 7 और इसका 81, यहाँ तक है सबको पता रहता है। ठीक है, यहाँ तक भी हमें इनके भी पता है हमें कि यहाँ पर 7 के 1 हो गए, 7 हो गया, इसकी पावर 49 होगी, इसके 343 हो गए। यहाँ पर कभी कभी कोई भूल जाता है कि 7 की पावर 4 जो होती है वो भूल जाए, तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको ये करना है कि अगर जो पावर जो 3 की, देखो 3 और 7 साथ में है, और 2 और 8 7 ये साथ में, इनका देखो योग 3 और 7 10 हो रहा है, तो 2 और आपका जो है 8 10 हो रहा है, जिनका योग 10 10 हो रहा है उनके इकाई अंक जो है क्या होंगे, जो 4 पावर के सेम होते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना है, 6 है, तो यहाँ पर भी आपके पास मतलब 8 की पावर 4 का इकाई अंक 6 ही होगा, आपके पास क्या होगा, 6 ही रहेगा। तो अगर आप भूल जाओ ना तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर 8 की पावर 4 का भूल जाते हो तो 2 की पावर 4 का देख लेना, 6 इसका भी 6 होगा। ठीक है, इस तरह से इनके इनके दो की पावर 2 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 होता है, अगर यहाँ से भूल जाए ना तो देखो इसका भी आप देख सकते हो 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा, 2 का भी 2 की पावर का भी सेम है। ठीक है, एक पावर का सेम सेम रहता है, और 3 पावर का जो है वो एक पावर के बराबर होता है। वैसे जैसे यहाँ पर 2 है तो इसका 2 आता है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा, ऐसा होगा। और जैसे यहाँ पर 8 है ना इसका, तो यहाँ पर इसका 8 आएगा, ऐसा क्रॉस में होता है। ठीक है, ये चीज इतनी ध्यान नहीं रखनी, आपको ध्यान रखना है, अगर आप भूल जाते हो ना 4 पावर का, 2 की पावर 4 का मतलब 6 हो गया, तो यहाँ पर भी जो है 8 की पावर 4 का मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 6। इसी तरह से आप जो है इसके अंदर भी करोगे, अगर 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 7 की पावर 4 का इकाई अंक भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर अगर इसका देखेंगे 3 की पावर 9 है, तो यहाँ पर भी इसका कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, उसके अलावा जो है इसका देखो, इसकी पावर 3 है तो इसका कितना 7 की पावर 1, 3 की पावर 1 देखेंगे तो 3 की पावर 1 कितनी 3 होती है, 3 है तो इसका 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ देखेंगे 7 है तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो इसका 7 इसका 7 हो जाएगा। तो ये क्रॉस में, और ये वाले जो इसका 9 है तो इसका 9, इसका 1 है तो इसका 1, इसका 4 है तो उसका 4, इसका 6 है तो उसका 6 हो जाएगा। तो ये जो है कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट अगर दिमाग में क्लियर है तो मुझे नहीं लग रहा फिर इकाई अंक को जो है कोई भी चीज कहीं से गलत होने वाली है, इसके अलावा फिर कुछ नहीं है। अब ये सीख लिया तो फिर आराम से काम हो जाएगा। इसको आप देखें, नोट डाउन करें, ऊपर में नोट करें, बनाए, लिखें, तीनों कंसेप्ट लिखें, उसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन आप लगाओ, अब हो जाएगा। अब अपन भी क्वेश्चन नहीं लगाने वाले हैं, कंसेप्ट हो गया सारे क्लियर, अब क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन आया, इससे पहले 4 क्वेश्चन मैंने गए, 5 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में ले रखा है, अब ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पर 763 आपके पास दे दिया मैंने, 700 कितने 474, और यहाँ पर दे रखा है कि 57x, यहाँ x की जगह कोई कोई नंबर होगा। ठीक है, का इकाई अंक जो है x+2 है। अगर इकाई अंक x+2 है इनका, तो x का जो मान है आपको क्या करना है, x का मान क्या होना चाहिए वो हमें बताना है। तो इकाई अंक के बारे में गेम पूछा है, तो हम इकाई अंक के ऊपर गेम चलेगा। ठीक है, करते हैं। इकाई अंक कितना है, 3, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना x है। इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 इंटू कितना है हमारे पास में x है। ठीक है, ये इनका इकाई अंक कितना दे रखा है, बराबर में इकाई अंक दे रखा है x+2 दे रखा है। क्या दे रखा है, x+2 हमको दिया है। अगर इन दोनों का वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 18 होगा, तो यहाँ 18 × x करना होगा हमें, बराबर क्या होगा हमारे पास में x+2 जो है हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, बराबर जो ये भी इकाई का अंक है, ये ध्यान रखना, इसको ये संख्या नहीं है, ये इकाई का अंक के लिए दे रखा है। यहाँ पर ये बराबर में क्या इकाई का अंक है, आपको क्या करना है, इकाई का अंक है इधर, ये ध्यान रखना। और इधर भी जो है हम इकाई का अंक ले रहे हैं, इधर भी क्या ले रहे हैं, इकाई का अंक है। इकाई के अंक को बराबर करना है, संख्या नहीं निकालनी है हमें, यहाँ पर इकाई अंक बराबर करना है। तो देखो यहाँ से अब इकाई अंक कितना है हमारे पास में 8, और यहाँ पर कितना हमारे पास में x है, तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पर 8 × x। ठीक है, और इधर हमारे पास में x+2, इनके इकाई अंक बराबर करने हैं। तो x की यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि इकाई अंक दोनों तरफ क्या आ जाए, बराबर हमारे पास में जो है आ जाए, तो वो चेक करना होगा। तो देखो भैया ऑप्शन से इसको रख के देखना पड़ेगा। अगर आपने जब फर्स्ट बराबर में x बराबर 3 रखता हूँ, जैसे मैं रख रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट में जो है मैं x बराबर मैंने यहाँ पर 3 लिया, जब x बराबर आप यहाँ 3 रखोगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ 8 × 3 करोगे आप,
ठीक है, इधर भी आप क्या करोगे कि जो है 3+2 करोगे, सोल्व करके देखेंगे इसको। देखो यहाँ पर 8 3 24 आएगा, तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर आप जोड़ोगे 5, तो इसका एक एक अंक आ रहा है 5, इसका एक एक अंक आ रहा है 4, तो 4 और 5 एक एक अंक बराबर है क्या? दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास में जो है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि मैच नहीं कर रहा है। एक एक अंक 5 4 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपने x बराबर आपने रखोगे 6, x बराबर हमने क्या रखा 6 रखा, तो आप 6 रखोगे, यहाँ पर 8 × 6 करोगे। ठीक है, इधर आप 6+2 करोगे, तो आप यहाँ 6 कर लोगे 48 हो गए, इधर यहाँ पर कर देंगे हमारे पास 8 आ गया। अब देखो इधर भी 8 आया, एक एक अंक इधर भी एक एक अंक 8 आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आपके पास में जो है यहाँ पर 6 रखने पर इधर भी 8 आया और इधर भी जो है क्या 8 है, इसका मतलब जो है ये एक एक अंक दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला सही होगा। इसके अलावा दूसरे भी आप चाहो चेक करके देख लेना, बाकी नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर जैसे x = 2 रखते हो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में 8 × 2 करना होगा, इधर आपके पास में जो है 2+2 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आएंगे और यहाँ पर 4 आएगा, तो ये 16 ये 4 है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल था, यहाँ पर इक्वल था। और अगर इसी तरह से अगर आपने लास्ट में 4 रख के देखोगे, तो अगर जब x बराबर आपने 4 रखा, तो आपके पास में यहाँ पर 8 × 4 और यहाँ पर आपके पास में जो है 4+2 करोगे, तो यहाँ 8 चौक 32 आएंगे और यहाँ पर जो है आपके पास में 6 आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6, यहाँ पर 6 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो कौन सा करेक्ट था? और ये 6 वाला हमारे पास बिल्कुल करेक्ट था, ये बिल्कुल जो है सेटिस्फाई किया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, हमने ये मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट शुरू में सीखा था, तो ये मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट के ऊपर आधारित जो है क्वेश्चन था, इस तरह से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये पावर वाला आ गया, अब पावर वाला आ गया है और संख्याओं को ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारे पास में क्या संख्या है, क्या है। तो अब देखो यहाँ पर संख्या कितनी 3 है, यहाँ पर संख्या कितनी है 8 है। अब आपको 3 और 8 आ रहे हैं, आप समझ जाओ। देखो 0 से 56 में से नहीं है ये, और ये 49 में से नहीं है, ये 23 78 में से 23 3 और ये 8 78 इसमें से आ रहा है। इसका मतलब पावर में हमें घात में जो है इसमें क्या करना होगा? 4 का भाग देना होगा। क्या करना होगा? 4। मैंने बोला था जब भी हमारे पास में ये आएंगे तो उनकी घात में आप क्या करना है? 4 का भाग दोगे, और 4 का भाग देने के बाद में जो हमारे पास में शेषफल बचेगा वो पावर पर रहेगा और उसके हम जो है पावर निकालेंगे। लेकिन कभी मैंने ये भी बोला है कि अगर घात में अगर भाग दे रहे हो और भाग पूरा चला गया, तो फिर आपको क्या करना है? पावर को 4 लगाना है। कितना लगाना है? 4 पावर आपकी जो है पूरी लगेगी, मतलब पावर वापस आपको 4 लगानी है। इस तरह से काम करना होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो। तो अब एक चीज और भी है आपके पास में, जब भी आप 4 का भाग लगाते हो, 4 के भजक का नियम आपको आना चाहिए। और 4 के भजक का नियम ये कि अगर आपके पास में कोई संख्या, जैसे मैंने कि आपके पास में यहाँ जैसे कोई संख्या लिख रखी है, मैंने कि ये यहाँ पर जैसे ऐसा लिखा हो 500 जो है 5023 है, इसकी पावर जैसे आपको लिख रखी है 7 जो है 5 और यहाँ पर 3 ऐसा लिख दिया। तो अब आप क्या इस पूरी संख्या में 4 का भाग दोगे क्या? माने किसी यहाँ पर 3 आया, तो अब आपको 4 में भाग देकर जो शेषफल बचेगा वो लेना होगा। तो क्या आप इस पूरी संख्या में 4 का भाग लगाएंगे? नहीं, हमें 4 के भजक का नियम पता होना चाहिए। क्या कहता है? पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, और नहीं जाएगा तो जो शेषफल बचेगा यहाँ से वो शेषफल रहेगा। तो मैं इस पूरी संख्या में नहीं, अगर मैं यहाँ से अगर बात करूंगा इस क्वेश्चन की कि इसका इकाई अंक पूछा जाए हमसे, तो हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 3 है, यहाँ 32 है, आपको कुल मिला के इसको जो है यहाँ पर 3 की पावर कितना लिखना है? 33 लिखना है, इसमें 4 का भाग देना है आपको कुल मिला के, इतना सा काम करना है। और जब आप देखोगे 3 की पावर जो है यहाँ पर भाग लगाओगे, तो आपको पता है कि जो है 8 चौक 32, ठीक है, एक बचेगा, रिमाइंडर कितना बचने वाला है यहाँ पर 1, तो शेषफल 1 बचेगा, पावर 1 लगेंगे, और 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 3, आपका आंसर कितना आएगा 3। तो इकाई का अंक कितना होगा? ये इकाई का अंक है। क्या होगा? इकाई का जो अंक जो है आपका क्या होगा? वो ये होने वाला है। ऐसे करना होगा हमें, तब जाके हमारा काम बनेगा। ठीक है, पूरी पावर में डिवाइड नहीं करना है, लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। अगर शेषफल बचता है तो जो शेषफल बचेगा वो पावर पे लगाना है, नहीं बचता तो नहीं लगाना। नहीं बचता है, अगर पावर 0 आ जाए, पावर क्या आ जाए 0, तो वो पावर 4 लगानी है। जैसे मैंने कि आपके पास में अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास जो है यहाँ पर पावर जो है इस तरह से होती कि 27 35 यहाँ 32 होते हैं, ठीक है, तब आप यहाँ लास्ट के 2 जो में 4 का भाग दोगे 0, कितना रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो आपको यहाँ पर 3 की पावर जो है क्या लगाओगे? तो 3 की पावर आपको 4 लगानी है, और 3 की पावर 4 का आपको पता है जो है कितना होगा? इकाई अंक जो है 1 होता है, तो आपका आंसर उस समय 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ऐसे करना होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, इसका विशेष जो है आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आप क्या लिख लोगे इस क्वेश्चन के अंदर? हमारे पास में 3 है, तो 3 की पावर आपके पास में क्या लगाओगे?
43 डिवाइड में करेंगे 4, ठीक है, माइनस यहाँ पर लास्ट में कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 है, तो इसको पावर में डिवाइड करना होगा 4 का, या 4 का डिवाइड करेंगे, बस इसको सोल्व कर लो, आपका काम हो गया। जैसे कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है जो रिमाइंडर क्या बचने वाला है 3, तो यहाँ पर जो भी शेषफल बचेगा वो शेषफल लिखना है। तो बताओ देखो यहाँ पर 43 है, तो 10 4 का भाग दोगे 10 बार पूरा 40 हो जाएंगे, 3 बचेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। यहाँ पर आप भाग लगाओगे तो आपको देखो 4 का भाग लगाओ 7 चौक 4 पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पर बचाएंगे तो यहाँ पर कितनी बच रही, पावर 3 बच रही है, माइनस यहाँ पर पावर जो है मैंने बताया था पावर कुछ भी नहीं बच रही, इसका मतलब यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 4 लगानी। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा पावर आप 4 लगाओगे, क्या लगाओगे 4। अब आप क्या कर लोगे कि अभी अब मैंने आपको सिखाया कि अगर 3 की पावर 3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 7 आ गया, ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर आप कर लोगे तो यहाँ पर 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 में आपको क्या बताया था मैंने कि आपके पास में कि हमारे पास 8 की पावर जो 4 है, अगर 8 की पावर का 4 का अगर हम वापस से भूल जाते हैं तो हमने क्या देख रखा है कि ये वाली चीज भूलनी नहीं है कि 2 की पावर 4 6 ले सकते हैं, 8 की पावर में हमेशा दिक्कत आ जाती है कभी कभी बच्चों को, 6 लेना हो कितना होगा हमारे पास में 6, और हमारे पास 3 की थी कितना था 7, तो हमने 7 लिखा है। यहाँ से ये चीज जाननी नहीं चाहिए, यहाँ से ये चीज जाननी चाहिए, इसके लिए ये चार नंबर आपको यहाँ पर 2 4 8 और 6, और इधर से आपके पास में जो है 3 9 7 और 1 इधर याद रखना है, लास्ट वाले सेम भी हो जाएंगे, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 3 था, मैंने 7 लिखा, माइनस यहाँ पर 8 की पावर 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा 7 - 1 1 आ गया, हमारा आंसर कितना एक अंक कितना होगा हमारे पास में जो है 1 होगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अंक ऑप्शन नंबर बी, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जो है बहुत सारे जो है देखने के लिए मिलते रहेंगे, इसके लिए जो है आपको कंसेप्ट जो है वो आना जरूरी है, तब क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने संख्या देखी 3 है 8 है, इसका मतलब 23 78 में से 4 का भाग देना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, दो तरह की संख्या है, देखो एक सब में 7 है, क्या है सब में 7, और एक में सब में 4 है। 4 वाले में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सम विषम देखना है, इसके अंदर पावर में भाग लगाना पड़ेगा सब में। तो देखो क्या करोगे आप, अब जो है भाग लगा, देखो दो संख्या लेने के लिए आपको संख्याएं 2 लेनी है। मैं अभी यहाँ भाग यहाँ पर लगा कर रहा हूँ, एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम में आप जब करोगे तो आप भाग नहीं लगाओगे, आप केवल और केवल क्या करोगे, यहाँ से डायरेक्ट इनकी संख्या में यहाँ से सीधा भाग भी लगा सकते हो, ठीक है। 4 का डिवाइड यहाँ करना है आपको, कुल मिला के यहाँ 4 लिखना है, डिवाइड यहाँ से करना है, ठीक है। मैं ये सोल्व कर रहे हैं, हम आपको सीख रहे हैं करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 की पावर जो है वो आपके पास में क्या होगी कि 25 लूंगा मैं, उसमें 4 का भाग देना होगा मुझे, प्लस यहाँ पर 7 लूंगा मैं, उसमें क्या करना होगा मुझे 24, उसमें 4 का भाग देना होगा, ठीक है, प्लस 7 ले लेंगे, और मुझे यहाँ पर जो है इसकी पावर कितने लूंगा मैं 23, इसमें 4 का भाग देना होगा। इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इसका मतलब बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर तो आपको पता ही सम विषम का कॉन्सेप्ट है, हमने क्या पढ़ रखा है कि 4 की पावर जो है आपके पास में कौन सी है, विषम संख्या, क्या है हमारे पास में 4 की पावर अगर विषम है, आंसर क्या आएगा इकाई में 4, और 4 की पावर अगर हमारे पास में क्या है सम संख्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। बस ये दो चीज देखनी है। बताओ ये 120 क्या है हमारे पास में पावर, कौन सम में क्या लगा दो 6, ये 6 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर ये हमारे पास में कौन सी ये सम संख्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ सम में, यहाँ पावर क्या है हमारे पास में विषम में, ठीक है, और यहाँ ये पावर जो है ये वापस कौन सी है सम है। तो आपके पास में ये कितना जाएगा 4, और ये वापस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसका गेम तो खत्म हो गया, बस अब ये बचा है, ठीक है, मेन यही है, इसके पावर को देखना होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अंदर, क्या होगा 7 की पावर लगानी है आपको, ठीक है। रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर देख देख के यहाँ लगाना है, ठीक है। 6 चौक 24 कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 लगाए, ठीक है। यहाँ पर पावर भाग लगाओगे आप, ठीक है, 6 चौक 24 पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और 0 बचेगा तो प्लस 7 की पावर भी कितनी आएगी आपको 4 लगानी है। जब भी 0 बचेगी 4 लगानी है, 0 मत लिख देना, खत्म हो जाएगा गेम, फिर कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 23 है, 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ 7 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 3 आ जाएगी, ये कर लिया हमने। और यहाँ पर तो इनको जो है आप ऐड कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 4 16 हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपके पास में आ रहा है वो कितना हो रहा है 16, 16 में से भी आपको केवल 6 लेना है, बाकी हमें दूसरे से काम है नहीं, इकाई अंक चाहिए हमें, ठीक है। इधर चलेंगे हम आगे, 7 की पावर जो है आप करोगे 7 आएगा, प्लस 7 की पावर मैंने आपको बताया था कि जब 4 होगी 7 की पावर 4,
तो आप 3 की पावर 4 भी ले सकते हैं। क्या बोला था, 3 की पावर क्या ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं, 4 भी ले लोगे तब भी हमारा काम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। जब और इधर आप इधर चलेंगे हमारे पास में कितना है हमारे पास में 7 की पावर 3 क्या 343, आपको पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इकाई अंक याद करने पड़ेंगे, आप इकाई अंक जो है वो 4 के आपको क्या करने होंगे, याद करने पड़ेंगे। इसलिए आपको लिए जो मैंने ये टेबल बना रखी है, ये टेबल जब तक नहीं याद होगी तब तक काम नहीं चलेगा। हमारे पास में 3 की पावर 1 3 होगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 आया, मैंने ये कर लिया 7 कर लिया। इस तरह से 7 की पावर 4 आया था तो मेरे पास यहाँ 1 बनेगा तो 1 बना लिया मैंने। ये सारी चीजें ये 4 आपको जो है याद करने होंगे, ये 4 और ये याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उस तरह से आपको याद करना होगा, बस बिल्कुल फिर बिल्कुल आसान है काम, वो करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर कितना 16 का मुझे क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। आगे चलते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 7 और 3 10 हो गए 11, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है और यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 6 है। इसका एक अंक लेंगे 1, इसका लेंगे 6, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1 into 6 करोगे, आपके पास आंसर कितना आएगा 6 आएगा। हमारा एक अंक कितना होगा 6 होगा, कितना हो जाएगा 6। कहाँ है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 6 वाला हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से जब पावर वाला आएगा और ये आएगा, अब कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि 7 वाली संख्या जो है वो 2378 में से है, तो आपको 4 का भाग देना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। अब इसमें सम विषम नहीं देख सकते हम, सम विषम देख के कंसेप्ट इसमें नहीं चलेगा। सम विषम वाला कंसेप्ट 4 के लिए है और 9 के लिए है, 0 से 56 के लिए नो चेंज, 49 के लिए आपने बोला 4 और 9 के लिए सम संख्या विषम संख्या, और आपके पास में 2378 2 3 7 8 4 का भाग देना है घात में, वो भी लास्ट के 2 डिजिट में देना है, लास्ट के 2 संख्या 2 अंक जो है उसमें देना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर पे लगाना होगा और फिर आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आ गया 32 पावर वाला, तो यहाँ पर भी जो है अब खत्म। नहीं चलने दो आगे। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि 32 की पावर जो है यहाँ पर 32 है। अब इस ये दोनों हमने पहले हम क्या जानते हैं सिस्टम क्या होता है हमारे पास में, अगर a की पावर जिस तरह से अगर m है तो उसकी पावर यहाँ पर कोई n है, तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारा a की पावर जो है m into n हो जाएगा, मतलब ये पावर जो है आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बेसिक है, ये बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ 32 है तो 32 into 32 होगा हमारे पास, ऐसा करेंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब इसकी पावर में पावर जो बनी उसमें 4 का भाग देना होगा। तो हमें कुल मिला के यहाँ पर क्या करना होगा कि 2 की पावर जो है यहाँ पर 32 into 32 है, इस 32 into 32 में 4 का भाग देना है। तो बस रिमाइंडर आपके पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमें देखना है। 4 से 8 लोगे 8 32 बराबर चला गया, पूरा चला गया, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपके पास में क्या बच रहा है 0, और जो रिमाइंडर क्या बचता है 0 बचता है, तो 2 की पावर हमें क्या लेनी है 4, और 2 की पावर जो 4 होगी तो आपको पता ही आपका इकाई अंक जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इकाई अंक जो है कितना हो जाएगा 6, तो हमारे पास में यहाँ ले लिया हमने, क्या ले लिया 6, तो हमारे इकाई अंक क्या हो गया 6 हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या करना होगा हमें, जो ये चीज देखनी है हमारे पास में, क्या हमारे पास जो है आंसर क्या रहेगा। तो 2 की पावर 4 था तो मेरा आंसर क्या हो गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आया, अब उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि 32 की पावर वापस 32 है और होल लगा के फिर 32 था वहां पर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जैसे अगर आपके पास में कहीं पे a की पावर m है, ठीक है, और इसकी पावर जो है आपके पास में n लिख रखी है, इसका मतलब इस m को आपको n बार मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर क्या होगा a की पावर m इंटू m ऐसा कितनी बार होगा n बार, कितनी बार होगा n बार। तो यहाँ पर सिस्टम ये वाला है थोड़ा सा, तो ये बेसिकली ध्यान रखना, अगर ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ 32 की पावर अगर 32 है तो इंटू 32 ऐसा इंटू 32 ऐसा कितनी बार चलेगा, ऐसा यहाँ पर 32 बार होगा। कितनी बार होगा 32 बार। 32 से कोई दूसरी संख्या भी जो है यहाँ पर आ सकती है, ऐसा होगा। हमें इससे क्या मतलब है बताओ, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो केवल यहाँ पर 2 लेंगे और उसकी पावर जो है यहाँ पर पावर में हमें क्या करना होगा, बस 4 का डिवाइड करना। अगर मैं इस पूरी पावर में लूँ यहाँ पर कितनी बार जाए इसमें 4 का डिवाइड करें तो हमें तो बस एक बार कटना चाहिए। देखो 825 पूरा हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, या 2 की पावर 4 लगाएंगे और 2 की पावर 4 का मतलब हमारा इकाई अंक कितना होता है 6, हमारा आंसर वापस कितना आ जाएगा 6। उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
बस ये अलग कोई आ जाए तो उससे ध्यान रखना है कि उसका मतलब अलग है, या 32 की पावर 32 है तो इसका मतलब इसको 32 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है, और वहां पर 32 इंटू वहां पर 32 था, उसका मतलब 32 था, ऐसे था, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, यहाँ पर अब ये प्रश्न आया इस तरह से, देखो अब यहाँ पावर चेंज कर दिया हमने कि यहाँ 32 की पावर जो है 33 है, और उसकी पावर जो है हमने कितना लेकर रखा 35 का, मतलब 33 जो है वो कितनी बार है, वो 35 बार आपको मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा कितनी बार चलेगा 35 बार, कितनी बार होगा 35 बार। हमें इससे क्या मतलब, हमें यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इस पूरे में हमें 4 का क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे, पूरा टाइम नीचे 832, रिमाइंडर कितना बचेगा, किसी भी पार्टों के रिमाइंडर क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास में 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब आपका इकाई अंक कितना आएगा 2 आएगा, कितना आ जाएगा 2, तो हमारा इकाई अंक कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरह से करना होगा क्वेश्चन, अगर रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर यहाँ लगाना है, और रिमाइंडर अगर नहीं बच रहा है तो आपको पावर क्या लगानी है 4 लगानी है, ठीक है। आइए आगे वाला एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है इस तरह से आ गया, आपको कुछ नहीं करना है, देखो पावर वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस दे रखा है, जो सिस्टम था यहाँ पर 4 है, सम विषम देखना है, पावर कैसी है आपको पता चल रहा है, पावर विषम है, विषम होती है तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, भाग देना पड़ेगा, 4 का डिवाइड करना होगा, ठीक है। 7 है, 4 का भाग देना होगा, तभी होगा काम। चलो इनका रिमाइंडर बचेंगे जो लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या बचेगा, 4 की पावर यहाँ पर विषम है तो इसका मतलब इकाई अंक हमारे पास में क्या जाएगा 4, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 की पावर आप यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ भाग लगाओगे आप 9 चौक 36 से एक रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर कितनी आएगी 1, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर हमारे पास 7 है, भाग लगाओगे 6 चौक 24, ठीक है। हम यहाँ दे देंगे कितना रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है 2, कितना बच जाएगा 2 रिमाइंडर, तो 7 के पावर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ये 7 की पावर 2 होगी। अब सोल्व कर लेंगे, बस हो गया हमारा काम, कुछ भी नहीं, ये 4 का 4 रहेगा, 3 की पावर का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे कितना हो गया 7 माइनस 9, हमारे पास कितना है माइनस का 2 आया, और मैंने आपको जब भी बताया कि जब भी संख्या माइनस की आती है तो इकाई का अंक माइनस में तो नहीं हो सकता है, इसको हमें क्या करना होगा, तो आपका जो इकाई का अंक जो है इस तरह से जब भी आएगा तो आपको इकाई का अंक लेना है आपको, तो क्या कर लोगे इकाई का अंक जो है आपको जब बताओगे तो आप क्या करोगे कि 10 में से आपको क्या घटाने होंगे 2, 8 जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका करेक्ट जो है आंसर होगा, तो आपको 8 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी नेगेटिव नंबर आता है 10 में से माइनस करना है और आपका आंसर जो है आपके हाथ में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन हमने करे, आप इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन लगाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सीख लिया, आपसे बिल्कुल डेफिनेटली लग जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, धन्यवाद।